हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जादू किताब की बुक समरी का ये पार्ट 3 है। इस किताब से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था कि कितनी आसानी से छोटी मोटी बदलाव से अपनी लाइफ में को हम अपनी इच्छाओं को हम कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था कि हम 4 दिन के अभ्यास से कैसे आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे 5वें दिन के अभ्यास के बारे में। तो चलिए 5वें दिन का अभ्यास कैसे क्या करना है जानते हैं। यहाँ से शुरू होता है 5वां दिन, जादुई धन, यानी हम अपनी मनचाही इच्छा कैसे प्राप्त करें। यह कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। ये लिखा है क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने, उनकी एक छोटी सी कोट्स दिया गया है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा, हताश, संकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ हैं या नहीं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो। यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आप अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए, यहाँ पे धन की बात कर रहे हैं इसलिए धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। यानी अगर आप थैंकफुल नहीं होते हैं जो भी आपके पास है, तो वो आपके पास, अगर है थैंकफुल है तो बढ़ेगा, अगर नहीं है तो आपके पास कम होगा। ठीक है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपके जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? ये सब आपको सोचना है। क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेज़ी से बढ़ता जाता था और कपड़े छोटे होते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक़ को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी।
जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी, हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उन सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यानी जो आपको पूरी लाइफ में जो भी अमाउंट मिला है, जो भी मनी मिला है, जो कुछ भी मिला है, उसको धन्यवाद करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक नोट पर क्या करना है, यहाँ पे $1 का नोट लिखा है, आप ₹1 का नोट ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ का नहीं है। इंडियन नोट क्या होता है रुपीस में, तो ₹1 का नोट पे आप ये थैंक यू लिख करके आप रख सकते हैं। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें। इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता था। आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी भूले न कि आप कितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज़ हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अब इस 5वें दिन के अभ्यास को समराइज करके हम जानते हैं कि करना क्या है। असल में जादुई अभ्यास क्रमांक 1, यानी जो पहले दिन का जो अभ्यास था कि अपनी नियामतें गिने, यानी अपनी ग्रेटिट्यूड्स लिखें, किन किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। यानी क्या करना है, उनको लिखना है, फिर उनको हर बार थैंक यू बोलना है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर में मिला है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या 3
या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करें। छठा है, आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये जो जादुई पत्थर का कैसे करना है, ये पार्ट 2 में इसका डिटेल में है, तो उस वीडियो को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जादुई पत्थर का यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जादुई रूप से धन को अधिक से अधिक हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, और इस अभ्यास से हम जादुई धन को अर्जित कर सकते हैं। आशा है आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी लाइफ में इसका प्रयोग करके अधिक से अधिक धन को आकर्षित करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपके सुझाव हैं तो उसे कमेंट करें। धन्यवाद।